प्राणायतन आयुर्वेद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विच इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर द कुकिंग? कौन सा तेल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है? इसको हम कितनी मात्रा में लें, कब लें या ना लें? क्या ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखेगा? हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो नहीं बढ़ाएगा? हमारे HDL, LDL की मात्रा को तो नहीं इंक्रीज करेगा? ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ आयुर्वेदिक मतानुसार चर्चा करेंगे कि कौन सा तेल हमारे भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में आचार्यों ने विभिन्न तेलों का तेल वर्ग में वर्णन करा है, जिसमें कि उन्होंने तिल तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा तिलोद्भवम तेलम। मेनली जो तेल वर्ड है वो तिल से ही उत्पन्न हुआ है और उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो अलग अलग देश में रहते हैं, देश का मतलब है यहाँ पर कि जिस एरिया में रहते हैं उनको अलग अलग तरीके का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन सा तेल कौन लोग इस्तेमाल करें, इसके विषय में भी उन्होंने चर्चा करी। हम कब तिल तेल इस्तेमाल करें, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल? तो विशेषता जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा इत्यादि में, उनके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करना उचित है क्योंकि ये उष्ण है। जो लोग हमारे मध्य भारत में रहते हैं, स्पेशली गुजरात में, उस राजस्थान के एरिया में, वो लोग अधिकतर मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं। तिल तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये भी हमारा सूक्ष्म होता है, तीक्ष्ण है और अग्नि को बढ़ाने वाला है। आचार्यों ने जो इसके गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि ये तेजी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत शार्पली वर्क करता है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा जो हमारे साउथ में रहने वाले लोग हैं वो नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नारियल हमारा ठंडा होता है। तेल की बात सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है ट्राइग्लिसराइड्स। बेसिकली ट्राई माने होता है 3 और ग्लिसराइड्स अ चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम तेल रूटीन में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे या HDL बढ़ जाएगा, LDL बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम कैसे समझें कि जो हमारे 30 फैटी एसिड्स की चेन है वो हमारी सैचुरेटेड ऑयल है। सैचुरेटेड हमारा वो ऑयल है और यदि उसमें एक फैटी एसिड कम है, 29 है, तो हम उसे बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, और यदि 28 है तो हम उसे बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। इसमें से जो हमारे पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं वो हमारे शरीर के लिए उत्तम हैं। बेसिकली ये जो ऑयल्स होते हैं ये हमारी प्लांट ओरिजिन के होते हैं और ये जो ऑयल्स हैं ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होने से भी रोकते हैं, साथ में हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। स्पेशली ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करते हैं। अब कौन सा तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए? पहले आपने सुना होगा कि लोग धानी का तेल निकलवाते थे जो कि स्पेशली प्रेशर एक्सट्रैक्शन से मिलता था। तो ये जो ऑयल होते हैं ये बहुत गाढ़े होते हैं और गाढ़े ऑयल के अंदर हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आजकल हम जो रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि ये पतले होते जाते हैं। जैसे जैसे आप उसे रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी पतली होती जाती है और उसमें उतना ही प्रोटीन कंटेंट कम होता जाता है। तो बेसिकली यदि आपको ऑयल इस्तेमाल करना है तो हमें घानी का निकला हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे तेल हैं उनके अंदर एक स्मोक पॉइंट भी होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब है कि जब उसमें से धुआं उठने लगे तो कुछ जो ऑयल होते हैं उनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है और स्पेशली वो ऑयल्स हमारे डीप फ्राइंग के काम आते हैं, और जिनका स्मोक पॉइंट कम होता है वो हमारे केवल सिंपल ऐसे ही ड्रेसिंग के लिए या बेकिंग पर्पस से यूज़ होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि आपका सरसों का तेल है या आपका जैसे तिल तेल है या ये जो है इनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो इनको आप पकौड़े बनाने में, कचौड़ी बनाने में या समोसे बनाने में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल हम इस्तेमाल करते हैं ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत कम है क्योंकि ये जो ऑयल है ये हमारा फॉरेन कंट्री से ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है क्योंकि अधिकतर वहाँ का जो कुकिंग प्रोसेस है वो लोग सैलेड्स इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरीके से डीप फ्राइंग नहीं करते, शैलो फ्राइंग करते हैं। तो शैलो फ्राइंग करने में हमारा टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है और यदि हम इतने हाई टेम्परेचर पर इस ऑयल को ले जाते हैं
तो ये डिसइंटीग्रेट होने लगता है और उसके अंदर ट्रांस फैट इंक्रीज होने लगता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हमें तेल को बार बार गर्म करना चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी भी ऑयल को जिसमें हाई स्मोक पॉइंट है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम तक हीट कर लेते हो, उसके बाद आपको इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड हीटिंग से पूफा, जिसको हम बोलते हैं रेंसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो इंक्रीज़ होने लगते हैं और इसकी वजह से फिर उसमें ट्रांस फैट भी इंक्रीज़ होता है, जो कि मेन कारण है हमारा कोलोरेक्टल कैंसर्स का। इसीलिए हम जो देखते हैं कि आजकल यदि हम बाज़ार की चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं, ठेले की चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हमारा बीपी इंक्रीज़ हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है और फाइनली जाकर के हमें आंत का कैंसर भी होने की संभावना होती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ऑयल को सिर्फ एक ही बार गर्म करना चाहिए। जितने भी तेल हैं हमारे, वो मुख्यतः वात शामक होते हैं। तो जिन लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या जिनमें कोई वात वृद्धि से होने वाली बीमारियां हो रही हैं, या फिर ठंड के मौसम में हमें तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो इंटरनली करें हम या एक्सटर्नली करें। इसीलिए आयुर्वेद में जो तिल तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वो इसलिए है क्योंकि उसका प्रयोग आप अभ्यंग के लिए भी कर सकते हैं। दैनिक क्रम में यदि आप रोज़ मालिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी हम यदि अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे लिए लाभदायक है। अब जब हम तिल तेल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि यदि आपकी जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो आपकी जो शुगर, भोजन के बाद जो शुगर लेवल बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो आपका सरसों का तेल है उसके अंदर इलेडिक एसिड है और विटामिन ई की भी प्रचुर मात्रा है और ये उष्ण है, इसलिए ठंड में इसका इस्तेमाल करना बहुत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जो हमारा कोकोनट ऑयल है उसके अंदर हमारा लॉरिक एसिड रहता है और ये उन लोगों के लिए लाभप्रद है जिनको कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार उसकी कितनी मात्रा हमें इस्तेमाल करनी है, कब लेना है कब नहीं लेना है, इसका निर्धारण कर सकते हैं। विभिन्न रिसर्चेस के अनुसार जो हमारा तेल है उसके 1 टेबल स्पून में लगभग 120 कैलोरीज होती हैं और मैक्सिमम हमें लगभग 4 छोटे चम्मच तेल के हम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो लोग 2 टीस्पून भी तेल की इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अधिक तेल लेना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। अब इस तेल की इन कैलोरीज़ को भी हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं? यदि आप लगभग 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो लगभग आप 120 कैलोरीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। यदि आप 15 मिनट के लगभग रनिंग करते हैं तो भी सेम सिचुएशन होती है, और या आप साइकिलिंग करते हैं लगभग 17 मिनट तक तो भी हम 120 कैलोरीज़ को नष्ट कर सकते हैं। तो यदि आप तेल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हानिकारक है, केवल उसकी मात्रा पर ज़रूर ध्यान दें। जैसा हमने अभी बताया कि कितनी कैलोरीज़ आपको यूज़ करनी है, उसके अनुसार यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो तेल लेना आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेते हैं तो वो हमारे शरीर में वात की वृद्धि कर देता है, वो स्नेहन नहीं करता। उसके अंदर हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, उनको एक लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में ग्रीस बोलते हैं। तो कम से कम थोड़ी मात्रा में आप तेल का इस्तेमाल दिनचर्या में अपनी करते रहें और स्वस्थ बने रहें। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।